नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यूसॉफ्ट के YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आज हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताती है कि जिस पार्टी को सेल करते हैं उनके पास कितना बकाया या ड्यूज है। ये आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल हुआ, यानी हमारी लेनदारी। जिस पार्टी से परचेज करते हैं उन्हें कितना पेमेंट करना है, ये आउटस्टैंडिंग पेएबल हुआ, यानी हमारी देनदारी। टाइप्स ऑफ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स। बिल्स रिसीवेबल। ये रिपोर्ट उन सन्ड डेटर्स यानी कस्टमर्स को दिखाती है जिनके पास उधार बाकी है या जिन्होंने अब तक भुगतान नहीं किया है। इनवॉइस पेएबल। ये रिपोर्ट उन सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स को दिखाती है जिनका भुगतान अभी बाकी है। रिसीवेबल या पेएबल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दो तरीके से तैयार होती है। ऑटो आउटस्टैंडिंग। ये रिपोर्ट बिल को डेट के आधार पर ऑटो एडजस्ट करता है, मतलब पहले के डेट का बिल पहले एडजस्ट होगा। मैन्युअल आउटस्टैंडिंग। जब किसी पार्टी से पेमेंट आता है या किसी सप्लायर को पेमेंट किया जाता है तो इस मेथड में पेमेंट को यूजर बिल बाय बिल मैन्युअली एडजस्ट करेगा। जो बिल अनपेड होंगे उन्हें इस रिपोर्ट में दिखा दिया जाएगा। इस तरह से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में 4 रिपोर्ट होती है। ऑटो आउटस्टैंडिंग में बिल्स रिसीवेबल, इनवॉइस पेएबल और मैन्युअल आउटस्टैंडिंग में बिल्स रिसीवेबल, इनवॉइस पेएबल। पार्टी क्रिएट करते समय यह तय किया जाता है कि इस पार्टी का पेमेंट कैसे एडजस्ट करना है। मेथड ऑफ बैलेंसिंग में 2 ऑप्शन है, बैलेंस ओनली और बिल बाय बिल। अगर पार्टी के लिए हमने बैलेंस ओनली मेथड सिलेक्ट किया है तो पार्टी का आउटस्टैंडिंग देखने के लिए ऑटो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का यूज करेंगे, मैन्युअल आउटस्टैंडिंग का नहीं। अगर पार्टी के लिए हमने बिल बाय बिल मेथड सिलेक्ट किया है तो आउटस्टैंडिंग देखने के लिए मैन्युअल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और ऑटो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। पहले ऑटो आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देखेंगे। इसमें 2 सेक्शन हैं, इनवॉइस पेएबल और बिल रिसीवेबल। हम पहले बिल रिसीवेबल की रिपोर्ट देखेंगे। ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की पहली स्क्रीन है जहां रिपोर्ट के लिए ऑप्शंस को सेट करेंगे। एज ऑन, जिस डेट तक की आउटस्टैंडिंग देखनी हो वो डेट यहाँ डाल देंगे। नॉर्मली यहाँ करंट डेट ही लेना है। ग्रेस, इसका यूज तब करते हैं जब पार्टी को बिल डेट या ड्यू डेट से कुछ दिनों की ग्रेस देनी हो। जैसे कि 2 बिल है, एक का डेट 20 और दूसरे का 25 दिसंबर है और आउटस्टैंडिंग में 10 दिन का ग्रेस देना है तो ग्रेस में 10 लिखेंगे। 31 दिसंबर के आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में 20 दिसंबर का बिल आएगा लेकिन 25 दिसंबर का बिल नहीं आएगा। अभी हम ग्रेस में कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ 2 ऑप्शन है, बिल डेट और ड्यू डेट। बिल डेट वो डेट है जिस डेट को कस्टमर ने माल खरीदा था। ड्यू डेट वो अंतिम डेट है जिस डेट तक कस्टमर को पेमेंट कर देना है। जैसे कि एक कस्टमर ने 25 दिसंबर को माल खरीदा लेकिन उसे 5 जनवरी तक पेमेंट करना है तो 25 दिसंबर बिल डेट हुआ और 5 जनवरी ड्यू डेट हुआ। जब आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को 31 दिसंबर के डेट में देखेंगे और रिपोर्ट ऑन में बिल डेट लेंगे तो ये बिल रिपोर्ट में आएगा, लेकिन रिपोर्ट ऑन में ड्यू डेट लेंगे तो ये बिल रिपोर्ट में नहीं आएगा। सेल में ड्यू डेट मेंटेन करना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अभी रिपोर्ट को बिल डेट के आधार पर देखेंगे। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को एक एरिया, एक पार्टी, एक से ज्यादा पार्टी या सारे पार्टी के लिए देखा जा सकता है। एक एरिया का रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ एरिया का नाम लिखेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट किए गए एरिया के सारे पार्टियों का रिपोर्ट आ जाएगा। अभी हम सारे पार्टियों के लिए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखेंगे। इसके लिए सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। ये सारे पार्टियों का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट अभी एरिया वाइज अरेंज है, यानी पहले एरिया का नाम, फिर उस एरिया में जितने पार्टी हैं उनका बिल वाइज ड्यूज, फिर दूसरा एरिया। रिपोर्ट को पार्टी वाइज अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए F8 प्रेस करेंगे या माउस से यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये रिपोर्ट पार्टी वाइज अरेंज हो गया है। बिल नंबर ये पेंडिंग बिल का डॉक्यूमेंट नंबर है।
बिल डेट ये पेंडिंग बिल का डेट है। बिल अमाउंट यह कॉलम बिल के वैल्यू को दिखाता है। ड्यूज अमाउंट यह कॉलम उस बिल का ड्यूज अमाउंट बताता है। इस बिल का अमाउंट 8,492 रुपए है और इस बिल में अभी 4,348 रुपए बाकी है। इस पार्टी का 2 बिल पेंडिंग है और इस पार्टी के यहाँ 10,351 रुपए बाकी है। अभय मेडिकल हॉल का टोटल 9 बिल पेंडिंग है और इतना आउटस्टैंडिंग है। ओवरडेज ये बताता है कि बिल का पेमेंट कितने दिनों से पेंडिंग है। जैसे कि आज 31 दिसंबर है और ये बिल 7 दिसंबर का है, इसलिए बिल 24 दिनों से पेंडिंग है। माउस से यहाँ क्लिक करके या कीबोर्ड से राइट एरो से राइट की तरफ जाएंगे। ये एजिंग एनालिसिस है। एजिंग एनालिसिस एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो आउटस्टैंडिंग के एज को ट्रैक करता है। ये आपके बिजनेस को ओवरड्यू पेमेंट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एजिंग एनालिसिस बिल को या ड्यूज अमाउंट को इस आधार पर कैटेगराइज करता है कि वे कितने दिनों से अनपेड है। यहाँ एजिंग एनालिसिस में हमने 30 दिनों का इंटरवल लिया है। ये कॉलम उन बिल को दिखा रहा है जो अभी 30 दिनों के पीरियड को क्रॉस नहीं किया है। ये कॉलम उन बिल को दिखा रहा है जिसका ड्यूज 30 दिनों को क्रॉस कर चुका है लेकिन अभी 60 दिनों को क्रॉस नहीं किया है। बाकी कॉलम में भी ड्यूज अमाउंट इसी तरीके से कैटेगराइज्ड होकर दिखा रहा है। एजिंग एनालिसिस के इंटरवल को चेंज भी किया जा सकता है। इसके लिए कंपनी एडिट के रिपोर्ट सेक्शन में जाना होगा। यहां पर आकर आप इंटरवल को चेंज कर सकते हैं। एजिंग एनालिसिस का इंटरवल बदल गया है। हमने 3 इंटरवल सेट किया है, इसलिए 4 कॉलम आ रहा है। पहले के इंटरवल के अनुसार यहाँ 5 कॉलम था। हाइड 0 ऑप्शन। अमाउंट के साथ .00 को हटाना हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसका इफेक्ट प्रिंट करने और एक्सेल में एक्सपोर्ट करने में भी होगा। सारे अमाउंट कॉलम से .00 हट गया है। F4 समरी ये ऑप्शन पार्टी के बिल वाइज आउटस्टैंडिंग अमाउंट को समराइज करेगा। ये पार्टी वाइज समरी है। यहाँ पार्टी का नाम, उसका सिटी, टोटल आउटस्टैंडिंग और एजिंग एनालिसिस दिखा रहा है। ये आर्यन मेडिकल का टोटल आउटस्टैंडिंग है जिसमें ये अमाउंट 120 दिनों से ज्यादा से अनपेड है। ये अमाउंट को अनपेड हुए 90 दिनों से ज्यादा और 120 दिनों से कम है। यहाँ से हम सारे पार्टियों या कुछ पार्टियों को ड्यूज का मैसेज एक साथ SMS या WhatsApp कर सकते हैं। इस कॉलम के हेडर पर क्लिक कर देने से सारे पार्टी सिलेक्ट हो जाएंगे। WhatsApp करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। SMS करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ फिर से क्लिक कर देने पर सारे पार्टी भी सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर एक या कुछ पार्टियों को SMS या WhatsApp करना हो तो उन्हें माउस से यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे और फिर SMS या WhatsApp पर क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl P प्रेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को कई तरीकों से प्रिंट किया जा सकता है। अभी हम पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग को प्रिंट करेंगे। यहाँ से जिस कॉलम को प्रिंट करना हो उसे चेक कर देंगे और जिसे प्रिंट नहीं करना हो उसे अनचेक कर देंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इस ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। लेजर या इंकजेट प्रिंटर के लिए विंडो प्रिंटिंग पर क्लिक करेंगे। अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो तो डॉस प्रिंटिंग पर क्लिक करेंगे। पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग का प्रिंट प्रीव्यू है। इस बार सिटी और ओवरडेज को डी सिलेक्ट कर दिया है और एजिंग एनालिसिस को सिलेक्ट कर लिया है। ये नए सेटिंग के साथ पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग का प्रिंट प्रीव्यू है। आउटस्टैंडिंग समरी के प्रिंट में पार्टी के नाम और ड्यूज अमाउंट के अलावा हम इन कॉलम को भी प्रिंट कर सकते हैं। ये समरी का प्रिंट प्रीव्यू है। इस आइकन पर क्लिक करने से प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। एरिया वाइज आउटस्टैंडिंग को 2 तरीकों से प्रिंट किया जा सकता है। पहले स्टाइल 1 देख लेते हैं। स्टाइल 1 में बिल नंबर, टोटल, ओवरडेज को प्रिंट करने का ऑप्शन है। ये प्रिंट का प्रीव्यू है। इसमें कम पेज में सारी डिटेल्स प्रिंट हो जाती है। स्टाइल 2 में एजिंग एनालिसिस के डिटेल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट का प्रीव्यू है। एक्सपोर्ट ऑप्शन से आप रिपोर्ट को एक्सेल में सेव कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। एक्सेल में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आ गया है।
हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की पहली स्क्रीन पर वापस आ गए हैं। यदि किसी पार्टी ने एडवांस दिया हुआ है और उसका इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में लेना हो तो विद एडवांस पर टिक लगा देंगे। अरुणोदय फार्मा ने एडवांस दिया हुआ है और इनका अकाउंट बैलेंस 44,000 क्रेडिट है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में माइनस में दिखा रहा है। पार्टी कैटेगरी के आधार पर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कस्टमर्स या सप्लायर्स के ड्यूज अमाउंट पार्टी कैटेगरी जैसे रिटेल कस्टमर, होलसेल कस्टमर, गवर्नमेंट एजेंसी या प्रेफर्ड कस्टमर्स के आधार पर दिखाती है, जिससे आप प्रत्येक कैटेगरी के लिए कुल ड्यूज अमाउंट का एनालिसिस कर सकते हैं। पार्टी कैटेगरी ऑप्शनल है और अगर इसका करना चाहते हैं तो पार्टी की कैटेगरी बनानी होगी और पार्टी को कैटेगरी में रखना होगा। पार्टी कैटेगरी क्रिएट करने के लिए मास्टर में अकाउंट मास्टर में कैटेगरी क्रिएशन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कैटेगरी का नाम डालेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अगर कोई नई कैटेगरी बनानी है तो ऐड पर क्लिक करें। कस्टमर क्रिएशन के समय यहाँ से पार्टी की कैटेगरी सेट कर सकते हैं। पार्टी की कैटेगरी सेट हो गई है। ये पार्टी कैटेगरी की लिस्ट है। हमने कैटेगरी में प्रेफर्ड कस्टमर लिया है, इसलिए लिस्ट में केवल उस कैटेगरी के ही कस्टमर आ रहे हैं। ये प्रेफर्ड कस्टमर का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। अगर आपको वैल्यूसॉफ्ट के किसी फीचर का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।